उदयपुर में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन सहित विभिन्न महिला संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि संसद से कानून पारित होने के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मानसून सत्र में महिला आरक्षण लागू करने और सभी वर्गों की महिलाओं को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन की मांग को लेकर गुरुवार को उदयपुर में विभिन्न महिला संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन सहित कई सामाजिक संगठनों की महिलाएं शामिल हुई। AIPWA की प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर फरहत बानो ने कहा कि 33% महिला आरक्षण का कानून पारित होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की स्थिति अभी भी काफी पीछे है। उनका कहना था कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम और विधानसभाओं में करीब 9 से 10% है, जो समान भागीदारी के संवैधानिक अधिकार के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जोड़कर लागू करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वर्तमान सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और इसे किसी भी प्रकार की देरी के बिना प्रभावी बनाया जाए। महिला संगठनों ने यह भी मांग की कि आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को मिले। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और ट्रांसजेंडर महिलाओं सहित सभी तबकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के शीघ्र क्रियान्वयन तक अपना लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे। मैं डॉक्टर फरहत बानो, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की स्टेट सेक्रेटरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। और हम आज यहाँ एप्वा से और अन्य संगठनों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारी लंबित मांग है 4-5 दशक पुरानी कि ये जो 33% आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जब ये बिल पारित हो गया था लोकसभा में, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है। हम अगर दुनिया के 185 देशों की बात करते हैं, उनमें से 191 नंबर पर 151 नंबर पर हम हैं रिप्रेजेंटेशन में। और जहां लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 15% से भी कम है और विधानसभाओं में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 9-10% के करीब है। तो हम ये चाहते हैं, सारे महिला संगठन जो हैं वो एकजुट हैं पूरे भारत में, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो या ईस्ट हो। और हर प्रकार के महिला संगठन, महिला समितियां, महिला ग्रुप्स जो हैं वो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे उसमें दलित महिलाओं का ग्रुप हो, चाहे वो ST की महिलाओं की बात हो, चाहे माइनॉरिटी के ग्रुप्स हों, और इवन जो सोशली जो सेक्सुअल माइनॉरिटी है, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, उनके ग्रुप्स भी अपनी पूरी मांग कर रहे हैं कि जो भी ये होता है उसमें जो भी आरक्षण लागू होता है उसमें सभी जो है एक साथ लागू हो। जिस तरह से सरकार ने परिसीमन के नाम पर और सेंसस के नाम पर रोका है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है महिलाओं के साथ में। ये इस प्रकार है कि इसे वेपनाइज किया गया है महिला आरक्षण के नाम पर, परिसीमन को और सेंसस के नाम पर, इस तरह से कि वो जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग पॉलिटिक्स है। और जो प्रेजेंटली सीटें हैं उन सीटों में ही हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बराबरी का अधिकार है, तो वो बराबरी का अधिकार ना केवल वोट देने का अधिकार बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार भी बने। हम सब इस बात को चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें पूरी तरह से ये अभी मॉनसून सत्र जो चल रहा है प्रेजेंटली उसमें लागू हो और इस प्रकार से लागू हो कि सब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, ना कि केवल जो अपर क्लास महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जो केवल प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो। रिप्रेजेंटेशन हर तबके से आना चाहिए। तो परत दर परत इस पर काम हो करके और सभी लागू करें, इस कानून को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। इसके कारण हम ज्ञापन देने के लिए, प्रदर्शन के लिए एप्वा से महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और अन्य ग्रुप्स भी हमारे साथ।